वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 22 मार्च 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 विच कंट्री इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सी कंट्री जो है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फिनलैंड। सो फिनलैंड जो है ये वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। यहाँ पे पूरी लिस्ट मेंशन है टॉप 10 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्रीज जो है वो टॉप 10 रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट पोजीशन हैज़ बीन गिवन टू इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार इंडिया की क्या पोजीशन रही है, इंडिया का कौन सा रैंक रहा है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 118th रैंक। सो इंडिया का जो है 118वां रैंक रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। सो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर फिनलैंड की, जो फिनलैंड है इसने टॉप किया है जैसा कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। सो ये 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से जो है वो टॉप कर रहा है। फिनलैंड जो है ये 8वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग ये 8वीं बार जो है वो फर्स्ट रैंक पे रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट हैव बीन डिस्कवर्ड। यानी कौन सी कंट्री में जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट जो है वो डिस्कवर किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस। सो फ्रांस में जो है वो डिस्कवर किया गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, in which state has the central government approved the construction of new brownfield ammonia urea complex fertilizer plant। यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है, कौन से स्टेट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है कंस्ट्रक्शन को ऑफ न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नमरूप असम। सो नमरूप असम में जो है वो बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन की जाएगी न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी माइटी एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DFI लॉन्च नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च निडार। सो क्या है, कौन से इनिशिएटिव के अंडर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MIT एंड DFI यानी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है वो लॉन्च किया है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च मीन्स निडार को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वायान इनिशिएटिव के अंडर। सो स्वायान इनिशिएटिव के अंडर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है निडार को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद डिजिलॉकर टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो पार्टनरशिप की है डिजिलॉकर के साथ टू रिजॉल्व द इशू ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सेबी। सो सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सेबी ने जो है वो पार्टनरशिप की है डिजिलॉकर के साथ टू रिड्यूस्ड अनक्लेम्ड एसेट्स इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की, सो आपकी जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपका स्टैटिक जीके के अंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अबाउट देयर हेडक्वार्टर्स, फाउंडेशन कब हुई है, करंट चेयरपर्सन कौन है। सो इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया गया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो शेयर कर दूंगी, वहाँ पर जाके आप अपनी वीडियो को जो है वो स्टडी कर सकते हो, अपने इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कॉल्ड बियॉन्ड स्क्रीन्स। यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव जिसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटका। सो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव को टू टैकल स्क्रीन एडिक्शन।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कौन जो है वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंद्रानिल भट्टाचार्य। सो इंद्रानिल भट्टाचार्य जो है ये करंटली अपॉइंट किए गए हैं एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड अ मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफ हाउ मच करोड़ फॉर द इंडियन टीम फॉलोइंग देयर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। यानी आपसे पूछा गया है कि बीसीसीआई ने जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया है मॉनेटरी रिवॉर्ड को कितने करोड़ तक फॉर द इंडियन टीम फॉलोइंग देयर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विक्ट्री। उनके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विक्ट्री के लिए बीसीसीआई ने जो है कितना मॉनेटरी रिवॉर्ड उनको अनाउंस किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडियन रुपीज 58 करोड़ का जो है मॉनेटरी रिवॉर्ड इंडियन क्रिकेट टीम को दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और वी कैन से इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 इज सेलिब्रेटेड, यानी कौन सी डेट को जो है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 को हमने सेलिब्रेट किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 मार्च। 21 मार्च को जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट, यानी कहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, कौन सी सिटी में इंडिया का फर्स्ट ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदौर, मध्य प्रदेश। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली द 23rd एडिशन ऑफ द बायलेटरल नवल एक्सरसाइज वरुणा 2025 हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी आपसे पूछा गया है कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में जो है वो 23rd एडिशन होने जा रहा है बायलेटरल नवल एक्सरसाइज का, जिसका नाम है वरुणा 2025। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड नेपाल। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये थे आपके आज के यानी 22 मार्च 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।